वह आदमी जो संगीत सुनते हुए एक कार्टून बना रहा था दरअसल डेथ है, जो किसी भी हालत में मर नहीं सका। लेकिन जब एक कार पुल के नीचे से गुजरी तो डेथ खड़ा हुआ और ऊपर से कूद पड़ा। कार के अंदर डेथ ने एक लाइटर पकड़ा और उसे उस आदमी को दे दिया। फिर उसने जबरदस्ती लाइटर दूसरे व्यक्ति के मुंह में ठूंस दिया। लेकिन जैसे ही दूसरी कार पास आई, डेथ ने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से वार किया, जिससे कार हवा में पलट गई। इसके बाद डेथ वहाँ से बच निकलता है। आसमान ऊंचा होता जा रहा था और उसमें 2 फूल दिखाई दे रहे थे। उसी समय ये दोनों लोग एक हथगोले के पास पहुंच गए। इससे पहले कि वे उसे फेंक पाते, डेथ ने हाथ उठाया और हथगोले को वहीं विस्फोट कर दिया। इसी बीच पीछे से डेथ पर हमला हुआ, लेकिन अगले ही पल पीछे से गोली लगने के बावजूद डेथ ने उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। अब उसके पास सिर्फ एक ही गोली बची थी। 3 लोगों का सामना करते हुए डेथ उछला और एक पर जोरदार हमला किया। तभी उसे पता चला कि उनका लीडर अजाक मोटरसाइकिल से भागने वाला है। अगले ही पल डेथ ने उसे पकड़कर किनारे घसीट लिया। उसके हाथ में स्टील का चाकू था, जिसे उसने दीवार पर दे मारा। तभी डेथ को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है, लेकिन उसने तुरंत पलटकर उसे भी दूर फेंक दिया। दरअसल एक्स बैट के सदस्य वहाँ हो चुके थे। वे डेथ को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने लगे, लेकिन डेथ ने पलटकर देखा तो अजाक फिर से भाग चुका था। गुस्से में आकर डेथ ने जोरदार घूंसा मारा। इसके बाद दोनों के बीच मुंहों की लड़ाई हुई। डेथ ने उसके हथौड़ों जैसे हाथों को देखा और हार न मानते हुए फिर से हमला किया। फिर उसने उसे घसीट लिया और एक खंजर निकालकर उसकी बाह पर वार कर दिया। जाने से पहले डेथ ने अपनी एक क्लासिक मुद्रा दिखाना नहीं भूला। इसके बाद डेथ अपनी दादी के घर लौट आया। उसके दिल के पास उगा छोटा हाथ अब और बड़ा हो चुका था। दूसरी ओर भागा हुआ अजाक डेथ को मारने की योजना बना रहा था। उसने डेथ की बेटी को पकड़ लिया। अपनी बेटी को बचाने के लिए डेथ को एक्स बैट के स्कूल जाना पड़ा। वहाँ उसने एक्स बैट से मदद मांगी।